हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीत क्लासेस। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के सभी पार्ट्स को और क्वेश्चन नंबर 4 के सभी पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्ट्स को सॉल्व करा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले प्रीवियस वीडियो को जाके देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ये कह रहा है ये हमारे पास एपीज है, यानी ऑलरेडी पहले से गिवन है एपीज, ये एपी में है। ठीक है, तो हमें इसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये हमारा 3। ठीक है, 3 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। 3 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है एपी हमारे पास 3, 1, -1 और -3 है। ठीक है, तो ये हमारे पास एपी है और इसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो आपको पता है कि ये क्या होती है हमारे पास, ये A1 होती है। ठीक है, A1 बोले A, और ये हमारे पास A2, A3, A4। ठीक है ना, तो फर्स्ट टर्म क्या होगी इसमें? ठीक है, फर्स्ट टर्म होगी फर्स्ट टर्म हमारे पास जो फर्स्ट वाली होती है, ये क्या होती है? फर्स्ट टर्म। यानी ये फर्स्ट टर्म क्या आएगी, इसको ए सिंबल से शो करेंगे। ए कितना आ गया हमारे पास? 3 आ गया। ठीक है, अब निकालना हमें कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस में आपको पता है हमें A2 यानी ये वाली जो टर्म होगी नेक्स्ट वाली टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करना होगा। तो कॉमन डिफरेंस इसका आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 1 माइनस का 3, कितना आया? माइनस का 2। तो कॉमन डिफरेंस हमें माइनस का 2 मिला और फर्स्ट टर्म के लिए हमारे लिए 3। वैसे कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए चेक करते हैं, जैसे 1 में से 3 को माइनस किया और नेक्स्ट वाली टर्म में से A3 माइनस A2 भी करेंगे, -1 कॉमा -1। ठीक है, मगर हमें यहाँ पे गिवन है कि AP है, तो AP के लिए हमें A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस 3 करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि AP में है और AP में है तो उसका कॉमन डिफरेंस भी क्या होगा? सेम होगा। इसलिए हमने एक ही टर्म से फाइंड कर लिया। A2 माइनस A1 कितना आया हमारे पास? माइनस का 2 आ गया। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है इसका माइनस का 5, माइनस का 1, 3 और 7। ठीक है, और डेड डेश ये चल रहा है। तो इसमें देखो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है? ये माइनस का 5। तो फर्स्ट टर्म है इसमें, फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये क्या हो गई? माइनस का 5। ठीक है, इसको ए से शो करेंगे। और कॉमन डिफरेंस इसको डी से शो करते हैं। ये क्या आएगा हमारे पास? A2 माइनस A1। ठीक है, ये A2 है, A1, A2, A3, A4। A2 यानी माइनस का 1 और माइनस माइनस का 5, यानी कि माइनस का 1 और प्लस का 5, यानी कि आएगा ये 4। तो कॉमन डिफरेंस हमें डी की वैल्यू कितनी मिली? 4, और AP कितनी मिली? हमें माइनस का 5। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है इसका 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3 और डेड चल रहा है। यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है? फर्स्ट टर्म हो गई जो फर्स्ट वाली होती है 1/3। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे इसका, कॉमन डिफरेंस इसको डी से शो करेंगे। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? A2 माइनस A1। A2 हमारे पास 5/3 माइनस का 1/3। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 3 एलसीएम आएगा और 5 माइनस 1 यानी कितना है? 4/3। तो डी की वैल्यू हमें कितनी मिल गई? 4/3 और ए की वैल्यू कितनी मिली हमें? 1/3। ठीक है, इसका फोर्थ पार्ट है दिया है इसका 0.6, 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9 और डेड डेश चल रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म तो हमारे पास पता है क्या है, फर्स्ट वाली जो होती है। फर्स्ट टर्म हो गई ए की वैल्यू होगी 0.6। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस निकालेंगे इसका, कॉमन डिफरेंस इसको डी से शो करेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास 1.7, यानी A2 में से A1 को माइनस करेंगे, यानी 1.7 में से 0.6 माइनस करेंगे तो 1.7 माइनस 0.6 ये आया हमारे पास 1/1। ठीक है, तो ये इसके सारे पार्ट हो गए हमारे। ठीक है, हमें ओनली फर्स्ट टर्म और डिफरेंस पूछा था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इजी वे में
और ये कंप्लीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। ठीक है, इनमें से कौन सी एपीज में है। इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है इनमें से चेक करना है कि कौन सी एपी में है। अगर जो एपी में होगी तो उस एपी सीरीज के हमें 3 मोर टर्म्स और फाइंड करनी है। ठीक है, यानी जो भी हमारे पास टर्म्स गिवन है, ऐसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 1 2 3 4 टर्म्स गिवन है, तो अगर ये एपी में होगी तो हमें इसकी 3 टर्म्स और फाइंड करनी होगी। यानी कि जो भी एपी में होगी हमें उसकी 3 टर्म्स और फाइंड करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, इसकी एपी ये है 2 4 8 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, और फर्स्ट पार्ट है इसका। एपी हमारे पास क्या है, सॉरी एपी तो हमें चेक करनी थी, एपी नहीं, ये क्वेश्चन दिया है हमारे पास 2 4 2 4 8 16। ये चेक करना है पहले एपी में है या नहीं है। तो देखो एपी में चेक करने के लिए क्या है, ये हमारे पास A1 A2 A3 A4। हम चेक करते हैं क्या, A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 A4 माइनस A3, यानी नेक्स्ट वाली टर्म में से जो प्रीवियस टर्म होगी उसको माइनस करेंगे। अगर हर एक कंडीशन में कॉमन डिफरेंस सेम आएगा तो वो एपी में होगी, अदरवाइज वो एपी में नहीं होगी। तो हमें इसको पहले तो चेक करना होगा एपी में है या नहीं है। अगर एपी में होगी तो हमें इसकी 3 टर्म और फाइंड करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ देखो ये A1 हो गई हमारे पास, ये A2 हो गया, ये A3, ये A4। यहाँ निकालेंगे A2 माइनस A1, तो A2 की वैल्यू 4 है और A1 की 2 है। ठीक है, तो A2 माइनस A1 कितना है, यह है 2। A2 माइनस A1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब निकालेंगे A3 माइनस A2। A3 हमारे पास ये वाली टर्म है। ठीक है, A1 A2 A3 A4, तो A3 हमारे पास 8 है और A2 हमारे पास 4 है। कितना आया हमारे पास, यहाँ पे आया 4। ठीक है, नेक्स्ट निकालें अगर हम A4 माइनस A3, तो A4 की वैल्यू कितनी है 16 और A4 8। यहाँ कितना मिला 8। यहाँ देखो तीनों ही टर्म हमने चेक कर ली, तीनों ही टर्म में डिफरेंस क्या है हमारे पास, चेंज आया। यानी A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3। तीनों अनइक्वल आए, और जब अनइक्वल आते हैं तो इस कंडीशन में एपी में नहीं होगी। तो लिख देंगे यहाँ पे सो गिवन sequence is not an AP, ये AP में नहीं है। और जब AP में नहीं होगी तो हमें इसकी 3 मोर टर्म फाइंड करनी नहीं है, हमें सिर्फ उसकी 3 मोर टर्म फाइंड करनी है जो AP में होगी। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट है, ठीक है, 2 5/2 3 और 7/2 और डैश डैश। ठीक है ना, तो A1 क्या हुआ हमारे पास, A1 हुआ यहाँ पे 2, A2 हो गया हमारे पास 5/2, A3 मिला हमें 3 और A4 की वैल्यू कितनी मिली यहाँ पे 7/2। ठीक है, तो चेक करते हैं क्या, A2 माइनस A1। A2 हमारे पास 5/2 माइनस का 2, सॉल्व करेंगे इसको तो 5 2 2 4, 5 माइनस 4/2 यानी कितना है 1/2। ठीक है, 1/2 मिला। सेकंड चेक करेंगे हम A3 माइनस का A2। A3 की वैल्यू हमारे पास 3 है और A2 हमारे पास 5/2 है। एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 2 6 माइनस 5/2 यानी कि 1/2 मिला इसका भी। ठीक है, A4 माइनस A3 कर लें चेक, A4 माइनस A3, ये कितना है हमारे पास, A4 7/2 और माइनस का 3। ठीक है, A3 की वैल्यू 3 है हमारे पास, तो 7 एलसीएम 2 आएगा इसका, हो जाएगा 7 माइनस का 6 यानी कि 1/2। तो यहाँ पे सभी कंडीशंस में हमारे पास AP क्या है, इक्वल आ रही है, 1/2 1/2। डिफरेंस सभी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। और जब डिफरेंस सेम होता है तो वो जो सीक्वेंस होगा AP में होगा। ठीक है, लिख देंगे यहाँ पे given sequence is an AP, ये AP में है। ठीक है, और इसका कॉमन डिफरेंस पूछा था कि अगर AP में है तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा। ठीक है, 10 कॉमन डिफरेंस जो इसका होगा, कॉमन डिफरेंस
इसको डी से शो करेंगे, कितना है कॉमन डिफरेंस हमारे पास, देखो 1/2, कॉमन डिफरेंस 1/2 आ गया। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि अगर हमारे पास एपी में है तो इसकी 3 टर्म और फाइंड करें, तो हमें इसकी 3 टर्म और फाइंड करनी है। तो देखो हमारे पास कितनी टर्म थी, a1 a2 a3 a4 तो हमारे पास थी, अब हमें निकालनी होगी a5। तो a5 कैसे निकालते हैं, आपको पता है क्या होता है ये, a5 कैसे निकालेंगे, a प्लस 4d। ठीक है, a प्लस 4d, या फिर इसको राइट कर सकते हैं हम, जो हमारे पास प्रीवियस टर्म होगी a4 प्लस d, तब भी हम क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड कर सकते हैं। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2, ये हमारे पास फर्स्ट वाली टर्म क्या होती है 2, तो 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू 1/2, इससे काटेंगे 2, 2 और 2 4, फिफ्थ वाली टर्म हमें क्या मिलेगी 4 मिलेगी। ठीक है, a6 निकालेंगे हम, तो a6 कैसे निकालेंगे, a प्लस 5d, a की वैल्यू 2 है और 5d की वैल्यू 1/2 है, ये हो जाएगा 2 प्लस 5/2, ऐसे में लेके सॉल्व करेंगे तो 2 2 4 और 5 9/2। ठीक है, कितना आएगा 9/2। 3 टर्म पूछिए, 1 2 तो फाइंड कर ली, एक टर्म हमें और चाहिए a7, a7 के लिए a प्लस 6d, a की वैल्यू 2 है और 6 मल्टीप्लाई d की वैल्यू 1/2, इसे काटेंगे 3, तो 2 प्लस 3 यानी कितना आया 5। ठीक है, तो a7 हमारे पास कितना मिला 5। 3 वो टर्म पूछी थी, तो 3 नेक्स्ट 3 टर्म क्या हो गई हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट 3 टर्म्स ये हो गई हमारे पास 4 9/2 एंड 5। ठीक है, 4 टर्म हमारे पास ऑलरेडी पहले से गिवन थी और 3 और पूछी, तो 3 टर्म हमने ये फाइंड कर दी। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाला क्वेश्चन है इसका माइनस का 1.2 माइनस का 3.2 माइनस का 5.2 एंड माइनस का 7.2। ठीक है, तो इसे चेक करेंगे पहले, पार्ट नंबर 3 है इसका ये। ठीक, क्या था, माइनस का 1.2 माइनस का 3.2 माइनस का 5.2 एंड माइनस का 7.2 और डेट डैश चली आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे a1 हमारे पास क्या है, a1 है हमारे पास माइनस का 1.2, a2 हमारे पास है माइनस का 3.2, a3 हमारे पास है माइनस का 5.2 और a4 हमारे पास कितना है माइनस का 7.2। ठीक है, तो पहले से चेक करना होगा कि AP में है या नहीं है। AP में चेक करने के लिए ये करना होता है, उसके ये जो कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म होगी उनके बीच का हमें कॉमन डिफरेंस चेक करना होता है कि सेम है नहीं। अगर कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो AP में होगी और कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा तो AP में नहीं होगी। ठीक है, तो चेक करेंगे इसे a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 3.2 और माइनस करना है माइनस का 1.2, तो जगह माइनस का 3.2 और माइनस का प्लस का 1.2, तो कितना मिलेगा हमें यहाँ पे माइनस का 3.2 में से 1.2 जाएगा तो बचेगा माइनस का 2। ठीक है, यानी a2 माइनस a1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, a2 आ गई। अब चेक करेंगे इसको a3 माइनस a2, a3 की वैल्यू कितनी है माइनस का 5.2 और a2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस का 3.2। ठीक है, और माइनस ही हमें करना है इसमें से, तो माइनस का 5.2 और माइनस में प्लस का 3.2, देखो यहाँ पे 5.2 में से 3.2 जाएगा तभी हमें क्या मिलेगा माइनस का 2 मिला। इस कंडीशन में हमें क्या मिला माइनस का 2 मिला। ठीक है, नेक्स्ट निकाले हम a4 माइनस a3, a4 की वैल्यू कितनी है माइनस का 7.2 और माइनस करना है हमें माइनस का 5.2 को, तो कितना मिलेगा हमें माइनस का 7.2 और माइनस का प्लस 5.2, यानी कि इस कंडीशन में मिल रहा है 2 माइनस का। देखो a2 माइनस a1 में भी माइनस का 2 मिला, a3 माइनस a2 का डिफरेंस भी -2 मिला, a4 माइनस a3 का भी हमें कॉमन डिफरेंस कितना मिला -2 मिला, यानी तीनों ही केस में हमें क्या मिला कॉमन डिफरेंस सेम मिल रहा है। और जब कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो वो AP में होती है, और जब AP में है ये तो हमें इसकी 3 मोर टर्म और फाइंड करनी होंगी। ठीक है, तो पहले AP में तो राइट कर देंगे यहाँ पे a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 इक्वल टू a4 माइनस a3। ठीक है, इक्वल है, सो इट इज इन AP। ठीक है, ये क्या होगा AP में होगी, और कॉमन डिफरेंस कितना होगा D की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें माइनस का 2।
अब हमें इसकी 3 टर्म और फाइंड करनी है। तो हमारे पास कितनी टर्म थी? A1 A2 A3 A4 तो हमारे पास गिवन थी इसमें, ठीक है। A1 A2 A3 A4, A5 फाइंड करनी होगी। A5 कैसे निकालेंगे हम? A5 इक्वल टू क्या होता है? A प्लस 4D। A की वैल्यू हमारे पास कितनी है? देखो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है? माइनस का 1.2, तो माइनस का 1.2 प्लस का 4 मल्टीप्लाई माइनस का 2, तो माइनस का 1.2, ये माइनस का हो जाएगा 8, और माइनस का 8 माइनस का 1.2 कितना हुआ? माइनस का 9.2। A5 की वैल्यू कितनी मिली हमें? माइनस का 9.2। A6 निकालें इसका। A6 क्या होगा? A प्लस 5D, ठीक है। A की वैल्यू माइनस का 1.2, 5 और D की वैल्यू माइनस का 2, तो माइनस का 1.2 और ये प्लस होगा, यहाँ पे प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 10, इसको ऐड करेंगे माइनस का 10, ये हो जाएगा माइनस का 11.2। A6 की वैल्यू हमें कितनी? माइनस का 11.2। A7 निकालेंगे इसका, तो A प्लस 6D। A की वैल्यू माइनस का 1.2 प्लस 6 मल्टीप्लाई D की वैल्यू माइनस का 2, तो माइनस का 1.2, ये माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 6 2 जा 12, और सॉल्व करेंगे 12 और माइनस का 1.2 हुआ माइनस का 13.2, ठीक है। ये हमारी 3 मोर टर्म हो गई, माइनस का 9.2, माइनस का 11.2 और माइनस का 13.2, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पार्ट नंबर इसका 4, ठीक है। 4 पार्ट दिया है इसका, माइनस का 10 माइनस का 6 माइनस 2 और 2, ठीक है। क्या है? माइनस का 10 माइनस का 6 माइनस का 2 और 2 और डेड डैश। यहाँ पे A की वैल्यू हमारे पास कितना है? A1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? माइनस का 10, A2 की वैल्यू हमारे पास माइनस का 6, A3 हमारे पास माइनस का 2 और A4 कितना है हमारे पास? 2, ठीक है। ये जो A1 होती है इसी को हम A लेट कर लेंगे, ठीक है, फर्स्ट वाली टर्म जो होगी। अब पहले से चेक करना होगा ये AP में है या फिर नहीं है। तो देखो A2 माइनस A1 निकालेंगे, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? माइनस का 6, और माइनस A1 की वैल्यू माइनस का 10, यानी माइनस का 6 और माइनस का प्लस का 10, ये हमें मिला प्लस का 4, ठीक है। अब निकालें A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? माइनस का 2, और A2 की वैल्यू माइनस का 6, यह आएगा माइनस का 2 माइनस का प्लस का 6, यह हमारे पास प्लस का 4। A4 माइनस A3 निकालेंगे, A4 की वैल्यू 2 माइनस A2 की वैल्यू 2, तो 2 माइनस माइनस प्लस 2, ये कितना है हमारे पास? ये है 4, ठीक है। A4 माइनस A3 भी कितना है हमारे पास? 4 आया, और A3 माइनस A2 भी कितना है हमारे पास? 4 आया, और A2 माइनस A1 कितना है हमारे पास? 4 आया। तीनों ही केस में हमारे पास क्या आ गए? देखो डिफरेंस क्या आ रहा है सभी का? 4 4 आ रहा है, नहीं सेम है। और जब डिफरेंस सेम होगा तो वो AP में होगी, और जब AP में होगी तो हमें इसकी 3 मोर टर्म फाइंड कर लेंगे। तो राइट कर देंगे गिवन सीक्वेंस इन AP, ठीक है, इन AP। और D पूछा, D कॉमन डिफरेंस कितना आया इसका? 4 आ गया, ठीक है, क्योंकि सभी क्या है यहाँ पे? A1 माइनस A2 क्या था? एक लाइन यहाँ पे राइट कर देना, ठीक है। हियर A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 और इक्वल टू A4 माइनस A3 इक्वल है। सो गिवन एक सीक्वेंस इन AP। अब 3 मोर टर्म निकालेंगे, 4 तो हमारे पास है, तो A5 फाइंड करेंगे। A5 क्या होता है? A प्लस 4D। A की वैल्यू कितनी है हमारे पास? A इक्वल टू देखो हमारे पास दिया है माइनस का 10, ठीक है। जो A1 होती वही हमारी A होती है, माइनस का 10 प्लस का 4 मल्टीप्लाई 4, माइनस का 10 और प्लस का 4 4 16, माइनस का 10 और प्लस का 16, ये आएगा 6। A5 की वैल्यू हमें कितनी मिली? 6 मिली, ठीक है। A6 निकालेंगे तो A प्लस 5D होता है। A की वैल्यू माइनस का 10, 5D की वैल्यू 4, तो माइनस का 10 प्लस 4 5 जा 20 आया, ठीक है। ये बचा यहाँ पे हमारे पास ये 20 प्लस 10 गया 10। A6 की वैल्यू हमें कितनी मिली? 10 मिली। नेक्स्ट टाइम निकाले इसकी A7 होगा A प्लस 6D।
ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस का 10, 6 और डी की वैल्यू 4, यह है माइनस का 10 प्लस का 6 4 जा 24, 24 में से 10 गया मिलेगा हमें 14। ठीक है, तो नेक्स्ट थ्री टर्म क्या हो गई, नेक्स्ट थ्री टर्म्स ये हो गए हमारे पास 6, 10 और 14। ठीक है, क्या मिले 6, 10 और 14। ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2। ठीक है, ये हमें बताना है कि एपी में है, और अगर एपी में होगी तो हमें इसकी 3 मोर टर्म फाइंड करनी होगी। ठीक है, तो फिफ्थ वाला पार्ट है ये। ठीक है, क्या है हमारे पास 3, सीक्वेंस क्या है 3 प्लस रूट 2, और हमारे पास 3 प्लस 2 रूट 2, और हमारे पास 3 प्लस 3 रूट 2, ये हमारे पास सीक्वेंस है। ठीक है, तो a1 हमारे पास क्या है, a1 की वैल्यू 3 है, a2 की वैल्यू हमारे पास 3 प्लस रूट 2 है, a3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 प्लस 2 रूट 2। ठीक है, और a4 हमारे पास है 3 प्लस, सॉरी a4 गलत हो गया, a1 a2 a1 हमारे पास 3, a2 3 प्लस रूट 2, और a3 3 प्लस 2 रूट 2, और ये जाएगा 3 प्लस 3 रूट। ठीक है, 3 प्लस 3 रूट 2, ये हमारे पास है, यहाँ 3 है और 3 रूट 2 है। ठीक है, क्या है 3 प्लस 3 रूट 2 है, तो 3 प्लस 3 रूट 2 है। ठीक है, तो अब ये बता रहा है हमारे लिए, तो डिफरेंस क्या कर लें इसका, पहले तो हो जाएगा a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 प्लस रूट 2, और a1 की वैल्यू माइनस का 3, तो 3 प्लस रूट 2 माइनस का 3, 3 से 3 कैंसिल, क्या मिला हमें, डिफरेंस कितना आया, रूट 2 आया। क्या करें नेक्स्ट वाला a3 माइनस a2। ठीक है, a3 माइनस a2, a3 हमारे पास कितना है देखो, a3 की वैल्यू 3 प्लस 2 रूट 2, और माइनस का a2 की वैल्यू है 3 प्लस रूट 2। ठीक है, तो ये जगह 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस का 3 और माइनस का रूट 2। ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल हुए प्लस माइनस का, और 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 जाएगा तो बचेगा हमारे पास ओनली रूट 2। a4 माइनस a3 चेक करें, a4 माइनस a3, a4 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 3 रूट 2, माइनस a3 की वैल्यू 3 प्लस 2 रूट 2। ओपन करें ऐसे 3 प्लस 3 रूट 2, माइनस का 3 और माइनस का 2 रूट 2, 3 से 3 कैंसिल, और 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 जगह तो मिलेगा ओनली रूट 2। देखो तीनों ही केस में हमारे पास क्या हुआ, a2 माइनस a1 भी रूट 2 आया, a3 माइनस a2 भी रूट 2 आया, और a4 माइनस a3 भी क्या है, रूट 2, यानी सभी में क्या हुआ, सेम आ रहा है। जब सेम है तो ये सीरीज किस में होगी, ये एपी में होगी, और जब एपी में होगी तो हमें इसकी 3 मोर टर्म और फाइंड करनी होगी। ठीक है, राइट करेंगे, लिखेंगे a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 इक्वल टू a4 माइनस a3। ठीक है, ये इक्वल है हियर, सो इट इज इन एपी, ये क्या होगी, एपी में होगी। और कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू मिली, डी हमारे पास कितना आया, रूट 2 आया, सभी में क्या आया, सेम आया। ठीक है, कॉमन डिफरेंस हमारे पास रूट 2 आया। अब नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड करनी है, तो क्या फाइंड करेंगे पहले 3 टर्म में, 4 टर्म तो हमारे पास गिवन थी a5 क्या होती है, a प्लस 4d। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, और 4d की वैल्यू रूट 2, तो कि ये कितना हो गया, ये हुआ 3 प्लस 4 रूट 2। ठीक है, a6 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 5d, a की वैल्यू 3 और 5, d की वैल्यू रूट 2। ठीक है, तो हमें क्या मिली 3 प्लस 5 रूट 2। a7 निकालेंगे तो a की वैल्यू 3 और 6d होता है ये, तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास, सॉरी यहाँ a लिख लें, a प्लस 6d होता है, a की वैल्यू 3 और 6 रूट 2। ठीक है, तो a7 क्या मिला हमारे पास 3 प्लस 6 रूट 2। नेक्स्ट 3 टर्म पूछी थी,
A5 हो गया हमारे पास 3 + 4√2, A6 हुआ 3 + 5√2 और A7 कितना हुआ हमारे पास 3 + 6√2। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका 6 वाला पार्ट कह रहा है, जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है वो है 0.2, 0.22, 0.222, 0.222 डैश। तो ये चेक करनी है हमारे लिए। तो A1 हमारे पास क्या है, यहाँ पे A1 की वैल्यू है हमारे पास 0.2, A2 हमारे पास है यहाँ पे 0.22, A3 हमारे पास है यहाँ पे 0.222 और A4 की वैल्यू है हमारे पास 0.2222। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है टर्म। तो डिफरेंस चेक करते हैं इसका A2 माइनस A1। ठीक है, नेक्स्ट वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को माइनस करके चेक करेंगे। तो A2 हमारे पास कितना है, A2 की वैल्यू 0.22 माइनस का 0.2, इसको माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा 0.02। ठीक है, A3 माइनस A2 चेक करें तो A3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.222 और इसकी वैल्यू है 0.22, इसको माइनस करेंगे तो मिलेगा 0.002। A4 माइनस A3 चेक करेंगे, A4 की वैल्यू कितनी है 0.2222 और A3 की वैल्यू 0.222, इसको माइनस करेंगे तो मिलेगा हमें 0. ठीक है 0.0002 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सभी में क्या है हमारे पास, सभी में देखो डिफरेंट है। फर्स्ट मिला 0.2, फिर 0.02, फिर 0.002 मिला। ठीक है, तो राइट कर देंगे यहाँ पे A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 नॉट इक्वल टू A4 माइनस A2। ठीक है, चाहो तो आप दो को चेक करके भी देख सकते हो कि वो AP में होगी या नहीं होगी, अगर ठीक है ना। और जितनी टर्म है उनके बीच का भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 4 टर्म तो हमने A2 माइनस A1 किया, A3 माइनस A2 किया, A4 माइनस A3। चाहो तो सिर्फ दो टर्म से ही हम पता कर सकते हैं कि AP में होगी वो या नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, नॉट इक्वल है। सो गिवन sequence is not an AP, ये AP में नहीं होगी। ठीक है, चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है 0, -4, -8 और माइनस का 12। ठीक है, तो इसको चेक करते हैं AP में है या नहीं है। ठीक है, पार्ट नंबर 7 है ये इसका। क्या हमारे पास 0, -4, -8 और माइनस का 12। ठीक है, डेट डेट चल रहा है। यहाँ पे A की वैल्यू कितनी है हमारे पास, A1 की वैल्यू है 0, A2 हमारे पास कितना है, ये माइनस का 4 है, A3 हमारे पास माइनस का 8 है और A4 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस का 12 है। ठीक है, तो चेक करते हैं इसके लिए पहले AP में होगी या नहीं हो। इसके लिए क्या करेंगे, हम दो कॉन्स्टिट्यूटिव बीच के टर्म को चेक करेंगे। अगर हमारे पास डिफरेंस सेम आ रहा है तो वो AP में होगी, अदरवाइज AP में नहीं होगी। ठीक है, तो पहले चेक करेंगे A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस का 4 और A1 की 0, यानी कितना आया ये हमारे पास, ये आया माइनस का 4। ठीक है, A3 माइनस A2 चेक करेंगे तो कितना आएगा, A3 की वैल्यू हमारे पास माइनस का 8 और माइनस करेंगे A2 की वैल्यू माइनस का 4, इसका मीन्स माइनस का 8 और माइनस में प्लस का 4, कितना आया, माइनस का 4 आया ये भी। ठीक है, A4 माइनस A3 चेक करें, A4 की वैल्यू माइनस का 12 और माइनस ये माइनस का 8 है यहाँ पे A3, तो हो जाएगा माइनस का 12 और प्लस का 8, यानी ये भी कितना आया हमारे पास, माइनस का 4 आया। तो यहाँ पे तीनों ही केस में क्या आया, माइनस का 4 आया, यानी तीनों ही केस में डिफरेंस सेम आया। और जब डिफरेंस सेम होता है तो वो AP में होती है। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पे A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3, सभी क्या है, इक्वल है। और जब इक्वल होंगे तो क्या होगा, वो AP में होगा। ठीक है, इक्वल है सभी और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 4 आ रही है। ठीक है, तो सो गिवन सीक्वेंस इज AP, ये AP में होगा। और D की वैल्यू कितनी मिली हमें, तो सभी डिफरेंस कितना आया, माइनस का 4 आया। ठीक है, अब 3 टर्म हमें इसकी और फाइंड करनी है, यानी A4 तो हमारे पास था,
A5 फाइंड करेंगे। तो A5 क्या होता है, A+4D, ठीक है, A+4D। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0, +4, डी की वैल्यू कितनी है, -4, यानी कितना आया, ये 0 माइनस माइनस ये जाएगा -16। तो नेक्स्ट वाली टर्म कितनी मिली हमें, -16। A6 निकालेंगे तो हो जाएगा A+5D। ए की वैल्यू कितनी है, 0, 5 और डी की वैल्यू -4, कितना आया ये, 5 4 जा -20 आया, ठीक है। A7 निकालेंगे तो कितना आएगा इसका, A+6D। ए की वैल्यू 0 और 6 मल्टीप्लाई -4, ये कितना आया, ये -24। तो नेक्स्ट थ्री टर्म हमारे पास क्या आएंगे, -16, -20 और -24। राइट कर देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ AP क्या आई, -16, -20 एंड -24। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्वेश्चन दिया है, ठीक है। 8 है हमारे पास, -1/2, -1/2, -1/2, सभी का -1/2 गिवन है हमारे पास, यानी A1 A2 A3 सभी क्या हमारे पास -1/2 है, ठीक है। तो -1/2, -1/2, -1/2 और -1/2 और डेडेस चला आ रहा है ये, ठीक है। तो एक तो हमें यहाँ सीक्वेंस ऐसे पता लग रहा है कि सभी का -1/2, तो नेक्स्ट टाइम ये कितनी होगी, -1/2 होगा, ठीक। कॉमन डिफरेंस सभी में सेम ही आएगा। फिर भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे A1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, A1 A2 सभी इक्वल है, तो A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3 इक्वल टू A4 सभी क्या है हमारे पास, -1/2 है, ठीक है। सभी हमारे पास -1/2 है। तो डिफरेंस क्या करें, A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू -1/2 और -1/2, ठीक है। ये हो जाएगा -1/2 और +1/2, क्या आएगा, 0 आएगी, ठीक है। A3 माइनस A2 निकालेंगे तो ये भी -1/2 और ये भी -1/2, तो ये भी कितना आएगा, 0 आएगा, माइनस में प्लस हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 0। A4 माइनस A3 चेक करेंगे तो आएगा -1/2 और -1/2, ये भी देखो माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस 0 यानी कि 0 आएगा। सभी के टर्म का डिफरेंस सेम आ रहा है और डिफरेंस कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। तो राइट कर देंगे यहाँ पे A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3 इक्वल टू कितना आया, 0 आया। तो डी की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 0। कॉमन डिफरेंस कितना मिला, 0 मिला, ठीक है। और नेक्स्ट थ्री टर्म निकालेंगे तो फिफ्थ वाली टर्म होगी हमारे पास A5, ये क्या होती है, A+4D। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -1/2 और 4D की वैल्यू कितनी है, 0। तो कितना मिलेगा, ये तो 0 हो जाएगी टोटल, -1/2 मिलेगा, ठीक है। A6 निकालेंगे तो हो जाएगा A+5D। ए की वैल्यू कितनी है, -1/2 और 5D की वैल्यू 0, यानी कितना आएगा, -1/2, क्योंकि 5 से 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। A7 निकालेंगे तो हो जाएगा A+6D। ए की वैल्यू कितनी है, -1/2 और 6 मल्टीप्लाई डी, ये तो 0 हो जाएगी, तो बचेगी हमारे पास -1/2, ठीक है। तो नेक्स्ट थ्री टर्म कितनी हो गई, नेक्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ AP कितना आया, -1/2, -1/2 एंड -1/2, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है इसका, 1, 3, 9, 27 डेड डैश, ठीक है। तो चेक करेंगे इसे कि AP में है या नहीं है, ठीक है। ये 9 नंबर का पार्ट है इसका। क्या है हमारे पास, 1, 3, 9, 27, ठीक है, डेड डैश। तो यहाँ A1 हमारे पास क्या है, A1 की वैल्यू 1 है, A2 हमारे पास 3 है, A3 हमारे पास 9 है और A4 की वैल्यू कितनी है, 27 है, ठीक है। डिफरेंस क्या करेंगे, तो A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू 3 और A1 की 3, कितना आया यहाँ पे, 2 आया। A3 माइनस A2 चेक करें, A3 की वैल्यू कितनी है, 9 और A2 की 3, यहाँ पे कितनी आई, यही 6, 9 में 3 का 6। A4 माइनस A3 निकालेंगे तो आएगा, A4 की वैल्यू हमारे पास 27 और माइनस का 9, ये आएगा हमारे पास 18,
देखो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आई 2, फिर 6, फिर आई 18, यानी हमारे पास सभी क्या चेंज है, ठीक है। यानी A1 सॉरी A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3। सो गिवन सीक्वेंस इज नॉट AP, AP में नहीं होगा, ठीक है। अगर हमारे पास डिफरेंस सेम होता तो AP में होगा, अदरवाइज वो AP में नहीं होगा। चलते हैं इसके 10 वाले क्वेश्चन की तरफ। 10 वाला क्वेश्चन कह रहा है सीरीज उसकी गिवन है A, 2A, 3A और 4A, ठीक है। ये हमारे पास सीरीज गिवन है इसकी, तो चेक करना है ये AP में होगी या नहीं होगी। आगे डेटा चला रहा है ये, तो A1 की वैल्यू हमारे पास A है, A2 की वैल्यू 2A है, और A3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3A, और A4 की वैल्यू है हमारे पास 4A, ठीक है। चेक करें इसका A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू 2A और A, तो ये आएगा हमारे पास A। A3 माइनस A2 चेक करेंगे, A3 हमारे पास कितना है A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू कितनी है 3A और A2 की वैल्यू 2A, तो 3A में से 2A का कितना A बचा। A4 माइनस A3 चेक करेंगे, A4 की वैल्यू कितनी है 4A और A3 की 3A, तो कितना आया हमारा A। तो तीनों ही कंडीशन में कॉमन डिफरेंस क्या आया, डिफरेंस अभी में A आ गया, और जब डिफरेंस सेम होता है तो क्या होती है वो AP में होती है। लिखेंगे यहाँ पे A1 इक्वल टू सॉरी A1 A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3, और इसकी वैल्यू कितनी है A आई है। सो गिवन सीक्वेंस इज AP, AP में होगा और इसका D कितना आ रहा है निकल के, D की वैल्यू आ रही है, कॉमन डिफरेंस कितना आया A निकल के आया, ठीक है। तो नेक्स्ट रिटर्न निकालेंगे इसकी A4 हमारे पास था, A5 निकालेंगे, A5 कैसे निकालते हैं A प्लस 4D, ठीक है। A की वैल्यू हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म हमारे पास A थी, और 4 और D की वैल्यू A, तो कितना हुआ ये देखो A ये 4A ये 5A हुआ, ठीक है। A6 निकालेंगे इसका, तो जगह A प्लस 5D, A की वैल्यू A है और यहाँ पे 5D की वैल्यू A, तो ये कितना हुआ A प्लस और 5 ही है 6A हो गया, ठीक है। A7 चेक करेंगे इसका, तो A की वैल्यू A है और 6D होता है, A की वैल्यू A ही है और 6D की वैल्यू A है, तो कितना हुआ 7A हुआ। तो नेक्स्ट थ्री टर्म इसकी क्या हो गई 5A 6A और 7A, ठीक है। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP कितना है हमारे पास 5A 6A एंड 7A, ठीक है। करते हैं इसका नेक्स्ट वाला पार्ट नंबर 11, ठीक है। इसमें सीक्वेंस हमारे पास गिवन है A स्क्वायर A की पावर 3 A की पावर 4 डैश डैश, इसको चेक करना है AP में होगा या AP में नहीं होगा, ठीक है। तो देखो निकालेंगे, ये हमारे पास A1 की वैल्यू कितनी है A है, A2 की वैल्यू A स्क्वायर है, A3 की वैल्यू कितनी है A की पावर 3 है, और A4 की वैल्यू कितनी है A की पावर 4 है। तो चेक करें इसका A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू कितनी है A स्क्वायर और ये A है हमारे पास, यानी A स्क्वायर माइनस कितना आया A स्क्वायर माइनस A आया, ठीक है। A3 माइनस A2 चेक कर लें इसका, तो A3 की वैल्यू कितनी है A3 और इसकी आई A2, ठीक है। AQ माइनस नेक्स्ट करेंगे A4 माइनस A3, A4 की वैल्यू A की पावर 4 है और ये A की पावर 3, देखो तीनों ही कंडीशन में क्या है हमारे पास ये चेंज आ रहा है, ठीक है। यहाँ से अगर हम थोड़ा और सॉल्व करें तो A कॉमन ले लेंगे, मिलेगा A माइनस 1, यहाँ से अगर हम लेंगे A स्क्वायर कॉमन तो मिलेगा A माइनस 1, और यहाँ पे करेंगे तो A3 कॉमन ले लेंगे तो A माइनस 1, तो यहाँ पे A है, यहाँ A स्क्वायर, यहाँ पे A3, ये तो चीज़ सेम है मगर ये चीज़ क्या है डिफरेंस है,
ठीक है, तो ये तीनों इक्वल नहीं है। ठीक है, यानी कि A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3। सो गिवन सीक्वेंस इज नॉट AP, ये AP में नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है इसका, √2, √8, √18 एंड √13 डेट डैश। ठीक है, तो हमें इसको चेक करना है AP में है या वो नहीं है। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है √2, √8, √18 और √32 और डेट डैश चला रहा है। ठीक है, यहाँ पे A1 की वैल्यू कितनी है, √2 है, A2 की वैल्यू √8 है, A3 की वैल्यू √18 है और A4 की वैल्यू √32 है। ठीक है, ये हमारे पास है। चेक करेंगे इसके लिए AP में है या नहीं है। तो A2 माइनस A1 चेक करें ना, नेक्स्ट वाली टर्म से पहले वाली टर्म को, ये A1, A2, A3, A4। A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू √8 और माइनस का √2। ठीक है, क्या है हमारे पास, √8 और माइनस √2। यहाँ पे देखो हम इस 8 को राइट कर सकते हैं 2√2। ठीक है, और माइनस का √2। अगर √2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा ये। ठीक है, पहले तो ये देखो √2, 2√2 में से √2 जाएगा तो मिलेगा हमारे पास ओनली √2। ठीक है ना, A3 माइनस A2 चेक करें, A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू कितनी है, √18 और A2 की वैल्यू √8। ठीक है, क्या मिला, √18 और √8। इस √18 को हम राइट कर सकते हैं 3√2। ठीक है, अंदर जाएगा 3 9 2 18 और 8 को 2√2। तो 3√2 में 2√2 जाएगा तो कितना मिलेगा हमें, √2 मिला। ठीक है, नेक्स्ट करें A4 माइनस A3। A4 की वैल्यू 32 रूट में और ये हमारे पास √18। इस 32 को हम राइट कर सकते हैं इसमें 4√2 में। ठीक है, 4√2 की वैल्यू कितनी होती है, और इसको अभी लिखा 3√2। तो 4√2 में 3√2 के तो मिला √2। तो यहाँ पे A2 माइनस A1 भी √2 मिला, A3 माइनस A2 भी √2 मिला और A4 माइनस A3 मिला √2 मिला, यानी तीनों ही कंडीशन में डिफरेंस क्या मिला, सेम मिला। ठीक है, A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3। इसकी वैल्यू कितनी, √2 है। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, सेम आया। तो गिवन सीक्वेंस इज AP। और D कितना आया इसका, निकल गया √2 आ गया। D भी पूछा ना, D की वैल्यू कितनी आ गई, √2 आ गई। अब ये 4 टर्म तो हमारे पास है, नेक्स्ट वाली टर्म चाहिए, यानी A5 चाहिए हमारे लिए। A5 होता है A प्लस 4D। ठीक है, A की वैल्यू कितनी है हमारे पास, √2 है, प्लस 4D की वैल्यू √2 हो गई। तो कितना हुआ ये, √2 प्लस 4√2, ये 5√2 हो गया। ठीक है, अगर हम इसको इस तरीके से लेंगे तो 5 को अंदर पहुंचाएंगे तो 5 5 जो 25 हो जाएगा और 25 2 हो जाएगा 50। ठीक है, क्या मिलेगा हमारे लिए, ये 50 मिलेगा। चाहो तो 5√2 भी इसको राइट कर सकते हैं। A6 निकालेंगे, इसका क्या मिलेगा, A की वैल्यू ये होती है A प्लस 5D। A की वैल्यू कितनी है हमारे पास, √2 और 5D की वैल्यू √2। तो क्या मिला ये, 5√2 और 2 कितना मिला, 6√2 मिला। ठीक है, A7 निकालेंगे, मिलेगा A प्लस 6D। A की वैल्यू √2 और 6D की वैल्यू √2, कितना हुआ, देखो 1 टाइम √2 ही है, 6 टाइम तो ये हुआ 7√2। तो नेक्स्ट 3 टर्म हमें क्या मिली इसकी, नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP क्या मिली हमें, 5√2, 6√2 और 7√2। ठीक है, 5√2, 6√2 और 7√2 हमें नेक्स्ट 3 टर्म मिली। चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें हमारे पास सीक्वेंस दिया है √3, √6, √9 और √12। ठीक है, इसको चेक करना है AP में है या वो नहीं है। तो ये हमारे पास A1 कितना है, √3 है, A2 कितना है, √6 है,
A3 की वैल्यू हमारे पास √9 है और A4 की वैल्यू कितनी है, √12 है। ठीक है ना। तो चेक करें इसका A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू √6 और A1 की वैल्यू √3 हुई। ठीक है, कितना मिला, √6 माइनस √3। इसमें से हम अगर √3 कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, 2 माइनस 1, √2 माइनस 1 मिला। ठीक है, यहाँ से 3, इसको 3 इंटू 2 राइट कर सकते हैं, तो √3 कॉमन है, √2 बचा यहाँ पे 1 बचा। A3 माइनस A2 चेक करें, A3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, √9 और इसकी वैल्यू √6। यहाँ से हम कॉमन लेंगे √3, तो √3 कॉमन ले तो √3, 3 से 9 हो जाएगा। यहाँ पे √3 कॉमन लिए तो यहाँ मिला क्या, √3 और यहाँ पे मिलेगा 2। ठीक है, √2 मिलेगा। A4 माइनस A3 चेक करेंगे तो A4 कितना है हमारे पास, √12 और A3 √9। यहाँ पे जो कॉमन ले √3, तो √3 हमारे पास कॉमन आ गया, यहाँ मिलेगा √3 और माइनस √2 मिलेगा। ठीक है, √3 अंदर जाएगा हमारा 12 और ठीक है, सॉरी यहाँ पे आएगा 12 हुआ हमारे पास, तो 12 को हम तोड़ेंगे इसमें, 2 6 2 3 3, तो यहाँ 4 बचेगा। ठीक है, 4 √4 माइनस √2। अब देखो यहाँ पे A2 माइनस A1 की वैल्यू √3 √2 माइनस 1, इसकी √3 माइनस 2 और √3 √4 माइनस 2, तो √3 सेम होगा, ये चीज इसमें अनचेंज है, ये हमारे पास सॉरी चेंज है ये, तो ये क्या होगा, AP में नहीं होगा, लिख देंगे। ठीक है, A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3, सॉरी A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 और नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3। सो गिवन सीक्वेंस इज नॉट AP, ये AP में नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन में हमारे पास सीरीज गिवन है, वो है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास सीरीज गिवन है और इसमें चेक करना है कि AP में होगी या नहीं होगी। तो A1 की वैल्यू यहाँ पे 1 का स्क्वायर है, A2 की वैल्यू 3 का स्क्वायर है। ठीक है, और A3 की वैल्यू हमारे पास 5 का स्क्वायर है और A4 की वैल्यू 7 का स्क्वायर। चेक करें इसके लिए A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू √3 का स्क्वायर माइनस 1, इसको ओपन करेंगे ये 9 हो जाएगा, 9 माइनस 1 यानी कितना मिला, 8 मिला हमारे लिए। ठीक है, A3 माइनस A2 चेक करें, A3 की वैल्यू कितनी है, 5 का स्क्वायर, A2 की वैल्यू 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 गया, ये मिला हमें कितना, 16 मिला। और A4 माइनस A3 चेक करें, A4 की वैल्यू कितनी है, 7 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर, 7 का 49 और 5 का 25, ये मिलेगा हमें कितना, 24 मिलेगा। ठीक है, 9 में से 5 का 4, 24। यहाँ देखो A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3। तो A2 माइनस A1 की वैल्यू 8 आई, A3 माइनस A2 की वैल्यू 16 आई, A4 माइनस A3 की वैल्यू 24 आई। ये तीनों केस में क्या चेंज आई है। ठीक है, चेंज होती है तो AP में नहीं होती है। ठीक है, सो गिवन सीक्वेंस इज नॉट AP, AP में नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ। लास्ट वाला पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 15, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73 डेड डैश। ठीक है, इसको चेक करना है कि AP में है या वो नहीं है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसके लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है ये 15 वाला। AP हमारे पास, वो सॉरी सीक्वेंस क्या है हमारे पास, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73। ठीक है, यहाँ पे A1 हमारे पास क्या है, 1 है, A2 की वैल्यू पास 5 का स्क्वायर है, A3 की वैल्यू 7 का स्क्वायर है और A4 की वैल्यू 73 है। ठीक है, तो चेक करते हैं इसके लिए A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू कितनी है, 5 का स्क्वायर माइनस 1, इसको सॉल्व करेंगे, 5 का 25 माइनस 1, ये कितना आया, 24 आया। ठीक है,
A3 माइनस A2 चेक करेंगे। A3 की वैल्यू हमारे पास 7 का स्क्वायर माइनस ये 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और 5 का 25, इसको माइनस करेंगे फिर भी कितना आ रहा है 24 आ रहा है। फिर A4 माइनस A3 चेक करें। A4 की वैल्यू 73 और A4 7 का स्क्वायर, 73 और 7 का 49, ठीक है। 73 में 49 जगह बचेगा 24। इसमें देखो तीनों ही केस में A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3, यानी जो कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म है उनके बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। और जब डिफरेंस सेम होता है तो वो किस में होती है, AP में होती है, ठीक है। लिखेंगे A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है 24 है, इक्वल है। सो गिवन सीक्वेंस इज AP, ये क्या है AP में, और इसके D की वैल्यू कितनी आ रही है, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 24 आ रहा है, ठीक है। हमें नेक्स्ट 5 टर्म और चाहिए, यानी A4 तक तो हमारे पास है, A5 चाहिए। A5 की वैल्यू क्या होती है A प्लस 4D, ठीक है। A की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ठीक है। और हमें निकालना कितना है 4, और D की वैल्यू कितनी आई है 24। तो नेक्स्ट टर्म हमें क्या मिली, ये मेरा 1 प्लस 24 की जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हो जाएगा ये हुआ, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 24 की 4 से करेंगे, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 96 और 1 कितना आया 97, कितनी मिली हमें 97 मिली। A6 निकालेंगे तो होता है A प्लस 5D, यानी A की वैल्यू कितनी है 1 और 5D की वैल्यू 24। इसको करेंगे तो 1 प्लस और 24 5 जो होता है 1, 24 की जब 5 से मल्टीप्लाई हम करेंगे तो होता है कितना, ए मल्टीप्लाई करते हैं 24 मल्टीप्लाई 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20 का 5 दूनी 10 तो 120, 120 ऐड करेंगे तो आया 121, ठीक है। नेक्स्ट निकालेंगे A7 होती है A प्लस 6D, यानी A की वैल्यू 1 और 6 मल्टीप्लाई D की वैल्यू 24, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा A प्लस, ये हो जाएगा 6 चौक 24 के 4 और 6 दूनी 6 चौक 24 के 4 कैरी 2 और 6 दूनी 12 2 तो 144 ऐड करेंगे 145 आया, ठीक है। तो इसकी A5 की वैल्यू कितनी आई 97, A6 121 आई, और ये आई हमारे पास कितनी 150। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या हो जाएंगे इसकी, नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP क्या है इसकी 97, 121 और 145। हम चाहे तो 97 और ये किसका स्क्वायर हुआ, ये 11 का स्क्वायर भी राइट कर सकते हैं, और 145, ठीक है। ये क्वेश्चन फिनिश हुआ, एक्सरसाइज ये फिनिश हो गई। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।